आपको कैसा लगेगा अगर कोई एयरलाइन आपसे कहे कि आप बच्चों को लेकर उसकी कुछ सीटों पर नहीं बैठ सकते हैं? आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? कारण एयरलाइंस के बिजनेस ट्रैवलर्स को बच्चों से दिक्कत होती है। जाहिर तौर पर आपको ये बात सुनकर शायद अच्छी ना लगे, हमें भी अच्छी नहीं लग रही और इसीलिए आवाज अपनी मुहिम में सवाल उठा रहा है कि एयरलाइन आखिर ऐसा अटपटा और भेदभाव वाला नियम क्यों बना रही है और इसे तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं बंद किया जाए। इस गंभीर विषय पर आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ गंभीर लोग। स्नेहा लिमय जो एयरलाइंस के इस भेदभाव का शिकार हुई हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं पुणे से। कंज्यूमर्स की आवाज उठाने वाले बिजॉन मिश्रा जुड़ेंगे हमारे साथ। हवाई जहाज से अक्सर सफर करने वाले और कॉर्पोरेट वकील सुजॉय कांतावाला हमारे साथ इस डिबेट में, और एविएशन इंडस्ट्री पर बारीक नजर रखने वाले एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम स्नेहा के पास ही जाएंगे। स्नेहा, आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। क्या हुआ जब आपने अपनी फ्लाइट बुक करने की कोशिश की? आपसे एयरलाइंस ने क्या कहा और आपको कैसा लगा? नमस्कार। आज मैं एक माँ की हैसियत से बात करना चाहूंगी। मैं सितंबर के महीने में मैं पुणे से नागपुर सेक्टर की फ्लाइट बुक करने की कोशिश की, जबकि ऑनलाइन रिजर्वेशंस में कस्टमर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो एक्स्ट्रा पे करके अपनी सीट सेलेक्ट की जाए, जो मैंने कई बार की है। तकरीबन पिछले 10 साल से मैं ट्रैवल कर रही हूँ नेशनली इंटरनेशनली, बट इस बार मैं सीट बुक ही नहीं कर पाई। और जब मैंने कस्टमर केयर में फोन करके इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो मुझे ये कहा गया कि मैडम आपकी टिकट पर एक इन्फेंट बुक है, जिसके कारण रो नंबर 1 से रो नंबर 4 तक हम आपको सीट बुक नहीं करके दे सकते, बिकॉज ये हमारे क्वाइट जोन पॉलिसीज के खिलाफ है। जब मैंने इस बारे में एयरलाइन से काफी जानना चाहा और बहस करनी चाहिए तो मुझे बार बार यही जवाब दिया गया कि हमारे बिजनेस ट्रैवलर्स जो कि शायद 800 या 900 रुपए ज्यादा पे करते हैं इस ओपन फ्लाइट ओपन केबिन टिकट के लिए, उन्हें रो नंबर 4 के बाद रोने वाले इन्फेंट्स की आवाज से शायद तकलीफ नहीं होती, लेकिन रो नंबर 1 और 4 के बीच अगर मैं बैठूं अपने बच्चे के साथ तो तकलीफ हो। राइट, चलिए, तो ये स्नेहा की आप बीती है। उन्हें पैसे देने के बावजूद भी मना कर दिया गया और कारण बताया गया कि क्वाइट जोन है एयरलाइन का। परवेज दमानिया साहब, ये कितनी सही है? क्या लोगों के बच्चे नहीं होंगे? क्या वो बच्चे जाएंगे तो थोड़ा बहुत शोर नहीं करेंगे? क्या बच्चे अब नेचुरली जैसे रहते नहीं रहेंगे? इतना कितना डिस्टर्ब हो जाएगा बिजनेस ट्रैवलर्स को इससे? नहीं, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं भी ट्रैवल कर रहा हूं और मुझे 2 घंटा अगर कंप्यूटर पे काम करना है और मेरे बाजू में बच्चा रोते रहता तो मुझे तकलीफ होती है। और उसमें क्या उन्होंने पूरा प्लेन तो ब्लॉक नहीं कर दिया बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए, सर्टेन रोज ब्लॉक कर दिया, तो इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे को लग रहा है। और ऐसा नहीं, फर्स्ट 1 to 2 में 8 रो बुक किए, बाकी तो बहुत रो 24-25 रो बाकी तो खाली है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए किसी को बाकी रोज में बुक करने के लिए। सुजॉय कांतावाला, क्या आप भी यही मानेंगे कि बच्चों को आप अलग बिठाएं, उनके साथ जो पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं उनको अलग बैठना पड़े, उन्हें अपनी मनचाही सीट ना मिले पैसे देने के बावजूद भी, जबकि एयरलाइन सर्टेन एरिया या सर्टेन सीट्स को कह रही है कि इसमें हम क्वाइट जोन रखेंगे? देखिए, 4 आगे और 4 बीच में, यानी 8 रोज का ही बात हो रहा है इसमें। और इंडिगो बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज एयरलाइन है, मैं रेगुलरली ट्रैवल करता हूं। इट इज वन ऑफ द गुड एयरलाइंस, अपनी बहुत अच्छी एयरलाइन है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिगो अकेली है, वर्ल्ड में मैंने रिसर्च किया है, काफी एयरलाइंस कर रही है। इंडिगो भी यही दलील दे रही है कि हम तो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस क्या सही लगती है? बहुत सही लग रहा है मुझे। एमट्रैक ट्रेन्स भी ये फॉलो कर रहा है। देखिए, हम जब बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, हम बड़े बड़े पेपर्स लेके हम स्टडी कर रहे हैं और बच्चा आगे पीछे घूमे, ये वो कुछ उल्टी करे। अभी हम अगर ये 4 रोज आगे और 4 रोज बीच में खाली ये अगर ब्लॉक होती है तो क्या प्रॉब्लम है? दूसरे प्लेन में तो रह सकते हैं। ये बोर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम किसी को या फिर अपने प्लेन के अंदर वो बिजनेस क्लास रख रहे हैं। लेकिन अगर ये इकोनॉमी फ्लाइट है जहां पर सभी लोग इकोनॉमी में सफर कर रहे हैं, फिर आप ये 700-800 रुपए में डिस्टिंक्शन क्यों पैदा कर रहे हैं? सिर्फ 8 रोज का सवाल है, इसमें 25-30 रोज है और दूसरे में बैठ सकते हैं। तो दमानिया साहब, अब मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि अगर आपको अपने बिजनेस ट्रैवलर्स की इतनी ही चिंता है तो आप क्यों ना उनके लिए बिजनेस क्लास अलग से रखें? बिकॉज दैट इज, ये देखिए, ये ऑल इकोनॉमिक कैरियर्स है, लेकिन इसमें सीट्स के रिजर्वेशन तो बहुत कैटेगरी है। आइल रो सीट का रेट अलग है, जहां एक्सिट रो का अलग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज कंप्लीटली मेकिंग सेंस, क्योंकि इनके मेजर बिजनेस ट्रैवलर से आता है। और मुझे तो बहुत लगता है कि अगर आपने 4 रो ब्लॉक कर दी, बच्चे की आवाज तो पीछे से भी आएगी, वो पीछे से भी रो सकता है, भागता हुआ आ गया सकता है। आपका पूरा प्लेन अगर आप चाइल्ड फ्री कर देंगे क्या? पर फिर भी आपके, पर मुझे कुछ इसमें जरा भी गलत नहीं लग रहा है, बिकॉज दिस इज मेकिंग प्रैक्टिकल सेंस। एंड अगर उनके मेजर अगर बिजनेस ट्रैवलर से आता है
तो दे वुड डेफिनेटली लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रैवलर। और इसमें कोई गलत नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी गलत है। और मुझे भी अगर मेरे बाजू में कोई बच्चा ये होता है तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन अ इनक्लोज एरिया। मुझे लग रहा है कि हम सबके साथ ही ऐसा होगा, हम सबके परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, एक समय हम खुद भी बच्चे रहे होंगे। इफ माय किड्स वर ट्रैवलिंग एंड दिस वुड बी द रूल, आई वुड बी ग्लैड। आप मानेंगे? हम बिजॉन मिश्रा से पूछते हैं। बिजॉन मिश्रा, ये जो नया रूल आया है इंडिगो की तरफ से, आप इसकी कितनी तरफदारी करेंगे? क्या बच्चों के साथ भेदभाव फ्लाइट के अंदर सही है आपके बिजनेस ट्रैवलर्स की कॉस्ट पर? शायद यहां पर बिजॉन मिश्रा साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैं वापस स्नेहा के पास जाऊंगा। स्नेहा, आपने कहा कि आप पिछले कई सालों से ट्रैवल कर रही हैं, आप खुद भी एक बिजनेस ट्रैवलर हैं। क्या आपको भी परेशानी होती है, क्या आपको भी तकलीफ होती है जब कोई बच्चा आपकी पास वाली या पीछे वाली सीट पे या तो मस्ती करे या बहुत छोटा है तो वो रो रहा है? क्या ये आपको काम में आपके डिस्टर्ब करता है? देखिए, ये एक ट्रैवलिंग पार्ट ऑफ ट्रैवल है। यहाँ पर आपसे ये अपेक्षित नहीं होता कि आप काम करें। अगर आप काम कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। उसी तरह एक छोटा बच्चा अगर रो रहा है, खेल रहा है, ये उसका काम है, ये उसकी चॉइस है। आप किस तरह से भेदभाव कर सकते हैं एक छोटे बच्चे को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए जस्ट बिकॉज वो आवाज करेगा? और बिजनेस ट्रैवलर्स की बात की जा रही है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि डोमेस्टिक सेक्टर में बिजनेस ट्रैवल कहाँ आ गया? ऐसी कोई स्पेसिफाइड बिजनेस क्लास तो नहीं है आपकी जहां आप सेग्रीगेट कर रहे हैं अपने दो तरह के ट्रैवलर्स के बीच में। 4 सीट के पीछे बच्चा रोए तो उसकी आवाज हमें चले, 4 सीट के पहले रोए तो उसकी आवाज हमें ना चले। और फर्स्ट रो जो होती है सर, ये आप समझिए कि सबसे बड़ा लेग स्पेस होता है, जिसकी जरूरत एक बच्चे और इन्फेंट को बहुत ज्यादा होती है बेबी केयर के लिए, नर्सिंग के लिए, क्योंकि इसके लिए कहीं और कोई जगह नहीं होती फ्लाइट में। जी, सुजय कौंता वाला कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? नहीं, मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये 4 रोज का सवाल आ रहा है और हम काम करते हैं प्लेन में, तो इनको क्या आपत्ति है उसके बारे में? प्लेन में जो आदमी काम कर सकता है, आराम से काम कर सकता है अपने पेपर्स लेके, दैट इज द बेस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू मी। हम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स लेते हैं, लेट नाइट फ्लाइट्स लेते हैं, वी हैव टू रीच सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स। तो प्लेन में जो काम करते हैं, सपोज आपके पास बाजू में क्लाइंट है, हम ऑन बोर्ड कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, उसमें क्या है? अब इसमें अगर ये दिक्कत आए और हम अगर थोड़ा पेमेंट ज्यादा करके 4 रो, खाली 4 रो आगे और 4 रो बीच में, पूरा प्लेन तो बुक नहीं किया है ना भाई। ऐसे दूसरे देयर विल बी लॉट ऑफ रोज व्हिच विल स्टिल बी देयर व्हिच विल हैव मोर लेग स्पेस एट द एक्सिट रोज एंड ऑल विल हैव मोर लेग स्पेस। एंड सी, आज आप कोई भी प्लेन में जाए, जैसे प्लेन चालू होता है लोग अपना लैपटॉप आईपैड निकाल के काम चालू कर देते हैं। फिर ऐसी अगर मैं कुछ और चीजों की बात करूं, आजकल जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे लोग, क्योंकि अलाउ कर दिया गया है, तो अपने घर से भी खाना लाते हैं, एयरपोर्ट से भी ले आते हैं, वो खोलते हैं। मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही, मुझे कोई अचार पापड़ की स्मेल अगर नहीं पसंद आ रही है तो मैं क्या उसको ऑब्जेक्ट करूंगा कि नहीं? लेकिन नहीं कर सकता मैं ऐसा, भले ही वो मुझे पसंद नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है और खाना चाहता है तो खाएगा। एग्जैक्टली मैंने तो काफी बार देखा है कि मेरे बाजू वाला थेपला खा रहा है तो मैं भी 2 थेपला मांग लेता हूं उससे। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 रो फ्रंट, 4 रो बीच में, और अगर बिजनेस ट्रैवलर्स अपना काम करते हैं, जैसे 2 घंटे की फ्लाइट है, कभी बॉम्बे में इमीडिएट तो लैंडिंग होता नहीं है, 15-20 मिनट, तो हमेशा आप 1.5 से 2 घंटा पकड़ के चलो, उसमें अगर मैं काम करता हूं। नहीं, आपके काम से दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो बच्चा आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा? और देयर इज वन मोर थिंग, दीज आर लो कॉस्ट कैरियर्स और इनकी मार्जिन्स बहुत टाइट रहती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी टाइट। बिजनेस एंगल है ये। सो दिस इज अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू कि भाई आई वांट टू हैव ट्रैवल इन एन एरिया वेयर आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, आई एम रेडी टू पे दैट मच प्रीमियम। सो सर, ये पिछली 4 सीट क्यों ना की जाए? क्यों सामने की 4 सीट जहां पर आपको राइट टू चूज है एक कंफर्ट के लिए? एयरलाइन की पॉलिसी है। यहाँ पर स्नेहा ये कह रही है कि जो इन्फेंट्स के साथ ट्रैवल करते हैं उनके साथ बहुत सारा सामान होता है। खाली पहली 4 सीट, नॉट दिस 8 रोज, बट टुडे दिस इज एक्चुअली इन अ वे बैड, व्हिच आई वाज टेलिंग हिम, कि खाली सेंटर रोज छोड़ के बाकी सब सीट्स पे कोई ना कोई प्रीमियम है। आइदर विंडो का एक प्रीमियम है, या आयल का एक प्रीमियम है, या एक्सिट रो का एक प्रीमियम है। तो एयरलाइन इज ट्राइंग, नाउ वेदर आई कैन नॉट कमेंट वेदर इज करेक्ट और रॉन्ग, but airline is trying to increase their profit in every way possible. So this is also an addition. तो हम एयरलाइन के बिजनेस पे भी, so why not do it for the last 4 rows, sir? Why the best comfort rows on the first row? बिल्कुल, आपका सवाल भी वाजिब है, लेकिन बिजॉन मिश्रा जुड़ गए हमारे। बिजॉन साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? आपने पूरी चर्चा अभी तक सुनी होगी हम सब लोगों की। हाँ, हम सुने हैं। इनफैक्ट हम ताज्जुब इस बात का हो रहे हैं कि ये लोग शुरू किए लाइसेंस ये लिए कि हम बजट एयरलाइन चलाएंगे। बजट एयरलाइन मतलब हम अपने फ्रिल्स को काटेंगे, हम
इस ढंग का काम नहीं करेंगे जहां पर मतलब लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि बजट एयरलाइन नॉर्मल जो एयरलाइंस होते थे उनसे भी ज्यादा चार्ज करने लग गए हैं ऑन सम प्रीटेक्स्ट और द अदर। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट द रेगुलेटर इज ट्राइंग टू डू। आई मीन वो लाइसेंस दिए थे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में, वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहां गए, ताक पे रख गए क्या? आई मीन ये बजट एयरलाइन का डेफिनेशन क्या हुआ हमको नहीं समझ में आया। अब वो लोग चाह रहे हैं कि हम फ्रंट रो के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, हम पैसेंजर्स को ये रो नहीं देंगे, वो रो देंगे, हम उनको ये काम करने नहीं देंगे एयरलाइन में। लेकिन बिजॉन साहब यहाँ खास तौर पे ये जो बच्चे वाली कैटेगरी, देयर इज नो कैटेगरी ऑन विच अ लाइसेंस वाज गिवन स्पेसिफाइंग कि दिस इज अ लाइसेंस फॉर अ बजट। ऑफ कोर्स इट वाज अ कैटेगरी। No, देयर इज एटलीस्ट टोल्ड टू अस दैट वाज अ बजट एयरलाइन। It was only told to us the category was budget airline. No. There is no category. I'm sorry to say there is no category of a license which is budget airline. There is going to be a separate kind of a. No. It's an airline license. Now, whether the person wants to run a full service airline or a budget airline, it depends upon the individual airline. But there is no license category which is budget airline. They are saying we are a budget airline. No, they are saying that there is no category. There is no licensing procedure. बिजॉन साहब अब दोनों में से लाइसेंस और किस कैटेगरी से ऊंचा सवाल जो आज हम रख रहे हैं वो ये है कि जो बच्चों वाला नियम ले आए हैं कि क्वाइट जोन बना दिया, बच्चे इन 4 रोज में नहीं बैठेंगे, गलत है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये गलत है, ये गलत है। सर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगी। एक माँ को अगर अपने 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाना है, जहाँ आपके फ्लाइट में कहीं भी इस बात की प्रोविजन नहीं की गई है, तो फर्स्ट रो के सीट से आप किस बिना पे उसे डिनाई कर रहे हैं? अगर मैं भी पैसा पे कर सकती हूँ, मैं भी वो सीट खरीद सकती हूँ, तो आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं? वाई आर यू डिनाइंग मी द राइट टू चूज कंफर्ट? जी सुझाव मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 5th रो में दूध पिलाना और फर्स्ट रो में दूध पिलाने से क्या होगा। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी मेरे बच्चे को दूध पिलाया है प्लेन में, फर्स्ट रो और 5th रो में क्या फर्क है? वो एक महिला के तौर पे बात कर रही है, अगर वो फर्क है उस पर बात कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? मेरे को समझ नहीं आया। My point is, why are you denying me the right to choose the first seat by paying 800 rupees extra? Why cannot I choose that if I'm traveling with an infant? ये तो मानिए सब बात सही है कि अगर मैं पैसा देके मैं भी 800 रुपए दे सकता हूँ, आप मुझे उस पहली सीट से सिर्फ एक बच्चे के कारण तो आप मुझे राइट टू चूज क्यों नहीं दे रहे? No, but if you don't like a certain airline, there are a lot of other options available. अलग ऑप्शन हो गया। No, you show the airline your protest by not buying the seat and buying another airline. नहीं, But sir, everybody has the right to choose. No, that's not the answer. That is not the answer. That's not the solution. To travel. That is not the solution. See, I am not representing any airline. I have the right to choose. I want to go at a particular time. I want to fly on a particular airline. On the flight. I am somebody who travels regularly and I am talking purely from a point of view of consumer who travels. यहाँ पर नहीं, लेकिन दोनों में क्योंकि कंज्यूमर्स की अपनी बात है और स्नेहा की ये बात, क्यों उनसे उनका हक छीना जाए अगर वो भी पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन दबानिया साहब का यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप वो 4 सीट छोड़ देते हैं तो क्या होगा, और बिजनेस और एक एयरलाइन को हक है कि वो अपने हिसाब से अपना मॉडल डिजाइन करे, क्योंकि वो एक लॉ के तहत ही चल रही है, किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रही। बहस इंटरेस्टिंग हो, चलिए छोटा सा इंतजार कीजिए, इस ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। इंडिगो की नादानी या शैतानी, जी हम बात कर रहे हैं कि इंडिगो एक नियम लेकर आई है जिसमें कुछ रो उसने ब्लॉक कर दिए जहां पर बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए, ताकि उन्हें बच्चों से परेशानी ना। और इस पर बड़ी शानदार चर्चा हो रही है, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस पर आइए आपको सुनाते हैं। नागपुर में ट्रैवल करने वाले एयरलाइन से क्या अपना रुख रखते हैं या क्या अपनी बात कहते हैं, आपको सुनाते हैं। वीआईपी मूवमेंट ज्यादा रहती, इसलिए वो ये सुविधा बच्चों के लिए कम करना चाहते और वीआईपी के लिए बढ़ाना चाहते, बाकी कुछ नहीं है। जो कंपनी जैसे कर रही है चिल्ड्रन की, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरीवन हैज देयर ओन राइट्स। तो जैसे हम बोल रहे कि बच्चों को नहीं, तो क्यों नहीं, मतलब बच्चे भी नहीं आ सकते फ्लाइट में कि आगे जाके बच्चों को भी बैन कर देंगे कि नहीं बच्चे कोई और इसमें आए करके। दिस शुड नॉट बी डन।
जी, तो जो लोगों का मूड है वो यही बताता है कि ठीक है, बिजनेस का एक अपना, एयरलाइंस का अपना मॉडल तरीका है, लेकिन ऐसे काम मत कीजिए या ऐसी चीजें मत बनाइए, ऐसे नियम मत बनाइए जो लोगों को सीधा ऑफेंड कर दें। आप अपने बच्चों से, क्योंकि सबको बहुत प्यार होता है, अगर आप उन्हें इस तरीके से हटाएंगे। परवेज साहब, मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि देखिए आपने कहा कि बिजनेस मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारी एयरलाइन सिर्फ बीच की सीटों को छोड़ दे आइल का भी पैसा लेती है, विंडो का भी लेती है, लेग रूम का भी लेती है, लेकिन बच्चों के साथ ये चीज आपको लगता है सही है? No, I am saying it doesn't make, I mean, there is nothing wrong. अगर suppose मैं आज बुकिंग करने जाता और फर्स्ट रो बुक होती तो मैं फिफ्थ रो बुक कर देता ना, इवन विथ माई किड। आई वुड नॉट से फिफ्थ रो अवेलेबल है, सिक्स्थ रो अवेलेबल, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैवल। समटाइम्स हम चाहते नहीं चाहते तो भी हमको जो सीट मिले वो ले लेनी पड़ती लास्ट मिनट पे। इसलिए इट्स नॉट दैट बच्चे लोगों को खड़े रह के लेके जा रहे हैं। वो नहीं जो स्नेहा कह रहे हैं, मुझे उस बात में थोड़ा सेंसिसली लगता है कि जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं खास तौर पर, उनको काफी सारा लगेज कैरी करना पड़ता है, जो साथ में ही रखना पड़ता है बच्चे की देखभाल के लिए। अगर वो चाहती है सोल्ड आउट, देन व्हाट वुड वी डू? नहीं, लेकिन अगर नहीं है, उसको मिल रही है और उसको तब भी डिनाई कर दिया जाए क्योंकि उसके साथ इन्फेंट है, तो ये गलत होगा। तो बट आई एम श्योर, देखिए फर्स्ट रो मैं मानता हूं कि देयर इज एक्स्ट्रा एक्सपर्ट, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देयर इज नो रियल डिफरेंस, बिकॉज यू सी इट्स अ 180 सीटर प्लेन. So as it is, it's a very cramped plane. So it doesn't make a difference, except maybe for the first. यही बात फिर बिजनेस ट्रैवलर पे भी लागू हो जाती है। बच्चा अगर 3 सीट पीछे चला गया तब भी डिस्टर्बेंस तो उनको हो ही जाएगा आवाज से। डिस्टर्बेंस अलग अलग टाइप की होती है। देखिए आवाज की डिस्टर्बेंस तो वी आर ऑल यूज्ड टू इट। अभी इंडिया में रह के नॉइज पोल्यूशन तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी इधर पेपर पढ़ रहा हूँ, बच्चा बाजू में है और थोड़ा दूध उसका निकल गया, उसने उल्टी किया, मेरा पेपर फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी मेरे को कॉन्फ्रेंस करनी है, ध्यान से मेरे को पढ़ना है, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को मेरा भजन करना है, जो भी करना है, वॉट एवर इट इज, आई वॉन्ट मैं प्रीमियम दे रहा हूं और मुझे अगर वो 4 रोज में मिलता है मेरे को सीट, तो क्या प्रॉब्लम है? पूरा दूसरा तो प्लेन बाकी है ना पीछे। जी, तो यहाँ पे स्नेहा कुछ कहना चाह रही थी। स्नेहा, दैट इज नॉट द मैं ये कहना चाह रही थी कि पीछे के 4 रोज आप ले लो ना, आप डबल पे कर लो और पीछे के 4 रोज ले लो। ये सामने के जहाँ एक्स्ट्रा लेग स्पेस जहाँ आ जाती है वहाँ क्यों सेग्रीगेशन है? Because people like to get off early. So why? It's more convenient. Why can't I buy that space? I'm ready to pay twice the price. Why can't I buy that comfort for my child? इसका उल्टा अगर कर दिया जाए कि माता पिता को उनके बच्चों को ले जाने के लिए प्रीमियम दिया जाए कि आइए यहाँ पर ये आप 2000 रुपए दीजिए और अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि बच्चे प्रायोरिटी हैं, क्या ऐसा माना जाएगा? एब्सोल्युटली, क्यों ना, ये चॉइस क्यों नहीं दी जा रही? चॉइस तो दीजिए, क्या ऐसी चॉइस दे सकते हैं? ऐसा उल्टा कर दीजिए। But see, they will decide who are their biggest market, who are their biggest consumers. और अगर सुबह जाए आप फ्लाइट, बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट पे जब मैं जाता हूँ, पूरा ऑल बिजनेसमैन आर ओनली ट्रैवलिंग, और ऑल पीपल द मिनट द प्लेन टेक्स ओवर, टेकिंग ऑन their computers, taking on their papers and doing their work. And it is not anything wrong if people want to travel undisturbed. Right. बिजॉन मिश्रा, तो जो एयरलाइंस के फायदे के लिए होगा एयरलाइंस वो करेगी। Correct. It's a commercial decision. No, it is not. You see, you have to understand, all businesses are centered in terms of the consumers. It is for the consumer. No, it is for the airline to make money. So why should I pay? If I am prepared to pay as a consumer to get the front row with my child, why should anybody stop me? And why should it be stopped? First of all, though, I find it is ridiculous that when I go online to book my seat, certain seats are blocked from before, which is discriminatory, which is against the consumer rights. No, you cannot block seats from before because you want to have a VIP movement. You can't block it. Full stop. It is illegal. You see, so the airline I think you should take it up with the DGCA. If you think it's illegal, I think you should take it up with the government authority. क्या हमें सरकार, We are doing that. ये मुद्दा उठाना चाहिए? क्या DGCA को इसमें दखल देनी चाहिए? मुझे लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक। जॉन साहब, एक छोटा सा ब्रेक और आके हम एक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या DGCA को इसमें दखल देना चाहिए? छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिगो की नादानी है शैतानी। इंडिगो की फ्लाइट्स में कुछ सीटों को ब्लॉक कर दिया गया जहां बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। कारण ये कि उससे बिजनेस क्लास को डिस्टर्बेंस होती है और इसी पे ये गर्मा गर्म चर्चा यहां पर चल रही है। बिजॉन साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि गलत है, क्या मैं पूछना चाहता हूं, डीजीसीए को ये बात डीजीसीए तक पहुंचानी चाहिए और डीजीसीए को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह का भेदभाव क्यों बच्चों के साथ?
बिल्कुल लेना चाहिए, इमीडिएटली इंक्वायरी बैठनी चाहिए। आपके चैनल के इस प्रोग्राम को एक आधार रखते हुए, एविडेंस रखते हुए, और यहां विटनेस है हम लोग के सामने, who was prepared to pay the full fare with the child and was denied. It's a consumer rights issue. It's a human rights issue. It's an issue which is illegal in our country. DGCA immediately action लेनी चाहिए। इनको इनफैक्ट ये करना चाहिए कि सारे बजट एयरलाइंस, यदि बिजनेस ट्रैवलर्स बिजनेस करना चाहेंगे अपने ट्रैवलिंग के टाइम में, लेट देम ट्रैवल बिजनेस क्लास। Let them go to those airlines. दमानिया सब क्या DGCA इसमें इंटरफेयर कर सकता है? DGCA could look into it, but I don't think DGCA would really interfere at this level. I think it's for the airline, apart from looking after the business class, it's also a commercial decision, because this is another way of increasing the revenue. So I think they must have found that people are ready to pay. जब आपको तकलीफ हुई तो क्या आपने unfair way of increasing revenue को चाहे DGCA के पास चाहे एयरलाइन के पास अपनी शिकायत को दर्ज कराया आपने? जी हाँ, मैंने बिल्कुल, जिस दिन मुझे इस भेदभाव का, इस डिस्क्रिमिनेशन का पता लगा, मैंने एक ईमेल लिखा DGCA को पूरे डिटेल्स के साथ में, एंड स्टिल टू हियर फ्रॉम देम। राइट, दमानिया साहब जी, प्लीज मार्क अ कॉपी टू अस, प्लीज मार्क अ कॉपी टू अस। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कमर्शियल एयरलाइन है, बहुत ही अप मार्केट एयरलाइन है, बहुत ही साफ सुथरा एयरलाइन है, और इन्होंने जो डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा, पूरा रिसर्च करके लिया होगा। अगर 4 रो आगे और 4 रो बीच में अगर ये ब्लॉक करते हैं बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता क्या आपत्ति आ सकती है इसमें। दूसरा, सर ये 4 रो वो पीछे 8 रो 10 रो कर दे ब्लॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, इसको डिफाइन करता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, ये कमर्शियल डिसीजन है। ये डिसीजन यू डोंट हैव अ लीगल राइट, यू डोंट हैव अ लीगल केस, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। रीचिंग योरसेल्फ यू आर चूजिंग द एयरलाइन, यू आर लीगली विल फाइट इट आउट, वी विल फाइट इट आउट लीगली। I want to say one more. Yes. You're not giving me that right, sir. You're not giving me the right to choose. One minute. I think the airlines in India are world-class airlines. I think they are doing an unbelievable job, and they made us all proud. All of them are doing a great job, and we must support them. They can do illegal things. So ये हम छोड़ देते हैं। अगर ये इलीगल और लीगलिटी की बात शायद DGCA ही डिसाइड कर पाएगा। स्नेहा ने बाकायदा DGCA को चिट्ठी लिखी है, इंतजार है उनका क्या जवाब आता है। स्नेहा का अपना तर्क है कि क्यों ना एक माँ को अगर वो एक्स्ट्रा पैसा देना चाहती है तो अपने इन्फेंट के साथ, अपने नन्हे से बच्चे के साथ फ्रंट रो में, जिस रो में वो ट्रैवल करना चाहे उसे करने दिया जाए। उसे कोई एयरलाइन ये कह के मना ना करे कि यहाँ पर बिजनेस क्लास है या यहाँ पर बिजनेस ट्रैवलर्स है, इसलिए उन्हें ये सीट नहीं मिल सकती, कारण कि उनके पास एक छोटा बच्चा है। इंतजार रहेगा DGCA इस पर क्या जवाब देता है, लेकिन फिलहाल आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।